ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता पे काबिज कौन होने वाला है, यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। बहुत अटकलें लगाई जा रही, बहुत बातें की जा रही, बहुत शगुफे छोड़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है ये होगा तो कोई कह रहा है वो होगा। देखिए, होगा तो वही जो मंजूर मोदी होगा। नरेंद्र मोदी एक बहुत सफल ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प 11 घंटे सिर्फ वो अमेरिका में थे, ओनली फॉर 11 आवर्स, और उस 11 घंटों में 11 मीटिंग से ज्यादा करके और सारी की सारी सफल मीटिंग करके वो भारत वापस लौट रहे हैं। और अब डिसाइड होगा कि दिल्ली, बैक टू दिल्ली, कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि कोई किसी को भी कितनी भी बार बुला ले, जब तक नरेंद्र मोदी की स्टैंप नहीं लगेगी दिल्ली के चेहरे पे, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो सिर्फ और सिर्फ, एंड आई मीन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द गारंटी ऑफ नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी पे जीती है। यह किसी को गलतफहमी ना हो कि इसकी वजह से और उसकी वजह से। हां, लोकल फैक्टर होते हैं, लोकल नेताओं की अपनी एक महत्वता होती है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी इलेक्शन मशीनरी काम करती है, उसका सेंटर भी और उसका अंत भी, शुरू भी और अंत भी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिताते हैं और नरेंद्र मोदी की गारंटी से ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि उनको हराने के लिए तो नरेंद्र मोदी को भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। जी हां, वही अरविंद केजरीवाल आज ना विधानसभा में है, ना मुख्यमंत्री हैं, ना यहां है ना वहां है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मैन, बिकॉज ऑफ हिज गारंटी, बिकॉज ऑफ मोदी की गारंटी। व्यूअर्स, लेकिन ये मोदी की गारंटी तो सबको पता है। अब बात कुछ ऐसे चेहरों की कर लेते हैं। अजय आलोक जी, आज आपकी पत्रकार वार्ता भी 4 बजे सुनी हमने, देखी हमने, कि दिल्ली में बहुत चेहरे हैं। एक खबर हुई कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने 7-8-10 लोगों को बुला लिया। उन 7-8-10 लोगों में कई नाम थे, जरा चलाइए सबको। विजेंद्र गुप्ता थे, सतीश उपाध्याय थे, अरविंदर सिंह लवली थे, शिखा राय थी, अजय महावर थे, रेखा गुप्ता थे, अनिल कुमार शर्मा थे, अनिल गोयल थे। ये सारे लोग, ये सारे लोगों को किसने बुलाया? इन सारे लोगों को बुलाया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। अब शर्मा, जरा एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में, इससे पहले कि मैं जाऊं किसी और के पास। सो लेट्स टॉक अबाउट विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, इससे पहले कि इन सब के बारे में एक एक करके बताना शुरू करूं, यह बात गांठ बांध लीजिएगा कि जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। इन 8-9 नेताओं को जिनको जगत प्रकाश नड्डा जी ने बुलाया था, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। और अब इनके बारे में बताता हूं। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। साल 2015 में पहली बार विधायक बने। दिल्ली विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष अगले हैं सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर सीट से विधायक बने हैं। इस बार 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती को हराया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ये भी रहे हैं और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। ये तीसरा नाम अरविंदर सिंह लवली। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स कार्डर को हो सकता नहीं मालूम हो, लेकिन ये पहले कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे। शीला दीक्षित की कोर टीम में होते थे। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने एक बार ज्वाइन की, फिर छोड़ी, फिर ज्वाइन की। गांधीनगर सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं। शीला दीक्षित सरकार में ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 बार के विधायक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन ये भी
मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। शिखा राय जी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बहुत क्लोज यानी बहुत क्लोज मानी जाती थी। शिखा राय जी ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक चुनी गई। सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हराया इन्होंने। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ये पार्षद रह चुकी हैं। 2011 में लाल चौक पर इन्होंने झंडा फहराया था, बहुत पॉपुलर हुई थी उस समय। और जैसा मैंने बताया कि इनके ऊपर जो भी बीजेपी कवर करते हैं उनको मालूम था कि सुषमा जी का स्पेशल अफेक्शन इनके साथ रहता था, आशीर्वाद इनके साथ रहता था। अगला नाम है अजय महावर। गोंडा उत्तर प्रदेश वाला गोंडा नहीं, अजय महावर शर्मा। अजय महावर, आप विजेंद्र गुप्ता चला रहे हैं। अजय महावर गोंडा सीट से दूसरी बार के विधायक हैं। आप प्रत्याशी को 26,058 वोटों से हराया है। साल 2020 में पहली बार जीत हासिल की उन्होंने। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष में चीफ विप रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री ये भी नहीं बनने जा रहे। रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग सीट से विधायक बनी। वंदना कुमारी को 29,595 मोटा 30,000 वोटों से हराया। बीजेपी महिला मोर्चा की ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है। डूसू के पूर्व अध्यक्ष भी ये रही हैं। छात्र राजनीति से उठी हुई नेत्री हैं। अनिल कुमार शर्मा आरके पुरम सीट से बीजेपी विधायक बने। आप प्रत्याशी को 14,453 वोटों से हराया। दिल्ली के उप महापौर रह चुके हैं। बीजेवाईएम दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ये भी छात्र राजनीति से उठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। डॉक्टर अनिल गोयल कृष्णानगर सीट से बीजेपी के विधायक बने। दिल्ली में बीजेपी के पारंपरिक गढ़ की ये सीट है। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य हैं, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिल गोयल। लेकिन मेरी माने, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, इन सबको बुला के दैट ग्राफिक जिसमें सारे नेताओं की तस्वीरें दिख रही हैं, शर्मा इन द सेम, कि इनमें से किसी को भी बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। जो मेरे सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया कि दो ही ऑप्शन है बीजेपी के पास, या तो जायंट स्लेयर यानी अरविंद केजरीवाल को हराने वाला वो नेता पूर्व सांसद परवेश वर्मा, या फिर कोई एक ऐसा अंडरडॉग जिसका नाम भी अगर मैं लूं एक बार तो आप बोले एक सर हो जाए, ये है कौन, ये कौन है? ये दो ही ऑप्शन है। एक परवेश साहिब सिंह वर्मा, कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑफ परवेश साहिब सिंह वर्मा, वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। अपने आप जाके इन्होंने बोला था कि ये जब इनको सांसद की सीट इस बार नहीं मिली कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होऊंगा और उसको हराऊंगा। अमित शाह जी ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला, गृह मंत्री ने, कि मैंने बोला था कहीं और से लड़ लो। परवेश ने बोला था नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा और जीतूंगा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं इस बार। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित को हराया है। 2 बार के लोकसभा के सांसद हैं। 2013 में भी एमएलए बने थे और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। परवेश के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि परवेश वर्मा कौन है। और दिल्ली में दो ऑप्शन है, या तो परवेश साहिब सिंह वर्मा जायंट स्लेयर, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले, किसी को पता बताने की जरूरत नहीं कौन है, अपने आप में चेहरा है, अपने आप में इनका एक वर्किंग स्टाइल है, या तो ये, या फिर उन 3 विधायकों में से कोई एक जो पिछली 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद भी विधायक रहे हैं। उन 3 विधायकों में से एक, जिनके बारे में आप उतना नहीं जानते होंगे जितना आप परवेश वर्मा के बारे में जानते हैं, उन 3 विधायकों में से जिनका नाम भी मैं अभी लूंगा तो आप बोलेंगे ये कौन है, ये आप गलत विजुअल चला रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये कौन है।